तुम इमेजिन करो, एक डेवलपर से तुम मिलते हो एंड वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट का GBA 50,000 स्क्वायर फीट है एंड FSI 2.5 है और कारपेट एफिशिएंसी 60% है। क्या समझे? कुछ नहीं। यही प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट में एक अलग ही लैंग्वेज बोली जाती है और अगर ये लैंग्वेज नहीं आता तो कोई भी डील, कोई भी मॉडल, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझना इम्पॉसिबल। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें रियल एस्टेट की भाषा सिखाऊंगा, स्पेशली GBA, GFA, FSI, कारपेट एरिया, सेलेबल एरिया और ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये सब कुछ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम किसी भी रियल एस्टेट कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कर पाओगे। पहले ये एक बिग पिक्चर समझो। रियल एस्टेट में 4 मेन लेवल्स होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड। पहला है प्लॉट एरिया, जमीन कितनी है, कितनी बड़ी जमीन है। उसके ऊपर होता है कंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं GBA और GFA। ये सब का फॉर्मूला मैं बाद में बता रहा हूँ। उसके बाद होता है कारपेट एरिया, एक्चुअल यूजेबल स्पेस, कहाँ कितना स्पेस में तुम रहोगे, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। उसके बाद आता है सेलेबल एरिया, कितना एरिया तुम सेल कर रहे हो बायर्स को, इसको बोलते हैं सेलेबल एरिया। हर लेवल ऊपर वाले लेवल से छोटे होते हैं, जैसे कि प्लॉट सबसे बड़ा है, उससे छोटा GBA है, उससे छोटा कारपेट एरिया है, उससे छोटा सेलेबल एरिया है। तो मैं लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल शीट पे। सो ये है कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूलाज जो कि यूज़ होते हैं कि मॉडलिंग में कैसे मॉडलिंग करना होता है, ये सब में यूज़ होते हैं। तो पहला है GSA, ग्रॉस साइट एरिया, मतलब टोटल प्लॉट एरिया, तुम कितना प्लॉट खरीदते हो। उसके बाद आता है GBA, ग्रॉस बिल्डअप एरिया, एक प्लॉट के ऊपर कितना कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बोलता है GBA, ग्रॉस बिल्डअप एरिया। उसके बाद आता है FSI या FAR या FSR, तीनों अलग अलग नाम बट काम सेम है। FSI महाराष्ट्र में यूज़ होता है, FAR दिल्ली में यूज़ होता है और FSR बहुत बहुत जगह यूज़ होता है, मतलब फ्लोर स्पेस इन दी। एक कंस्ट्रक्शन तो कितना तुम एक प्लॉट के ऊपर मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये एक गवर्नमेंट परमिशन है। उसके बाद आता है GFA, ग्रॉस फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया कितना है, टोटल फ्लोर एरिया प्लस कॉमन एरिया कितना है। उसका फॉर्मूला है प्लॉट एरिया इंटू FSI। उसके बाद आता है एफिशिएंसी रेशियो, मतलब हाउ मच GBA कैन बी सोल्ड। उसका फॉर्मूला है NSA डिवाइड बाय GFA। NSA क्या है, एक है नेट सेलेबल एरिया, ये मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद आता है कारपेट एरिया, मतलब एक्चुअल स्पेस ऑन द फ्लैट, कितना स्पेस है। उसका फॉर्मूला है GFA इंटू एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो ज़्यादातर 65 to 75% तक रेंज होता है। उसके बाद आता है NSA, नेट सेलेबल एरिया, द टोटल एरिया विद इन द कंस्ट्रक्शन दैट कैन बी सोल्ड। कितना आप बाय सेलर को आप कितना सेल कर रहे हो, आप एक सेलर हो तो कितना आप सेल कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं नेट सेलेबल एरिया। ये होता है कारपेट एरिया प्लस बैल्कनी प्लस पार्किंग, बहुत कुछ रहता है, तो इसको बोलते हैं NSA। तो हम लोग थोड़ा से कैलकुलेशन करेंगे, एक छोटा कैलकुलेशन कि कैसे मॉडलिंग करना होता है व कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये है मेरे सेवन एजम्पशन, जिसमें है प्लॉट एरिया, FSI, अलाउड, एफिशिएंसी रेशियो, बैल्कनी, पार्किंग, रेट, कॉस्ट। ओके, तो हम लोग पहला कैलकुलेशन करेंगे GSA। GSA मतलब होता है टोटल प्लॉट एरिया, आप कितने प्लॉट खरीदते हो। तो हम लोग ले लेते हैं टोटल प्लॉट एरिया 10,000। उसके बाद आता है FSI। FSI हम लोग का दिया हुआ है 2.5। तो इसका बात होता है GFA, ग्रॉस फ्लोर एरिया। तो ग्रॉस फ्लोर एरिया कैसे पकड़ते हैं, हम लोग लेंगे टोटल प्लॉट एरिया इंटू FSI, मतलब 2.5 इक्वल टू 25,000। उसके बाद आता है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो इधर दिया हुआ है, इधर है 70%। उसके बाद आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, GFA इंटू एफिशिएंसी रेशियो, मतलब तुम कितना सोल्ड कर सकते हो एक फ्लोर में। इसके बाद आता है बैल्कनी। बैल्कनी हम लोग का दिया हुआ है 2% ऑफ GFA, तो हम लोग लिखते हैं GFA कितना 25,000 है इंटू 0.02, 500 आता है। इसका आता है पार्किंग। पार्किंग दिया हुआ है 5% ऑफ GFA, मतलब 25,000 इंटू 0.05, 1250 पार्किंग। इसके बाद आता है NSA,
नेट सेलेबल एरिया आप कितना सेल कर रहे हो, तो हम लोग क्या लेते हैं, कारपेट एरिया प्लस बैल्कनी प्लस पार्किंग, टोटल आ रहा है 19,250 स्क्वायर फीट हम लोग सेल कर सकते हैं। रेवेन्यू यहाँ क्या है, रेवेन्यू में है 8,500 पर स्क्वायर फीट। तो रेवेन्यू निकालेंगे इक्वल टू NSA, मतलब 19,250 इंटू 8,500 में टोटल रेवेन्यू आ रहा है 163,625,000। इसके बाद आता है कॉस्ट, हम लोग कितना खर्चा हुआ है, तो हम लोग कॉस्ट पकड़ेंगे 5,000 इंटू, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, GSA प्लॉट एरिया के ऊपर हम लोग निकालेंगे कॉस्ट, ना कि NSA के ऊपर। ये सबसे में माइंड में रहे ना कि जब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो प्लॉट एरिया के ऊपर कैलकुलेट होता है, क्योंकि हम लोग प्लॉट एरिया खरीदते हैं, कोई हम लोग कारपेट एरिया नहीं खरीदते, हम लोग प्लॉट एरिया खरीदते हैं, उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके ऊपर हम लोग फ्लोर निकालते हैं, इसके बाद हम लोग NSA कारपेट एरिया निकालते हैं, तो वो रेवेन्यू में निकालते हैं। जब हम लोग कॉस्ट फाइंड करेंगे ऑलवेज रिमेंबर कि GSA मतलब प्लॉट एरिया के ऊपर निकाले, तो प्लॉट एरिया इंटू कॉस्ट, ये है टोटल 50, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख 50, ठीक है। ये है छोटा कैलकुलेशन की मॉडलिंग कैसे है, कि थोड़ा सा ओवरव्यू है, बट इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा डिटेलिंग रहता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। पर इस वीडियो के लिए इतना ही कि ये छोटा छोटा टर्म्स मतलब बहुत काम आता है, कि एक्चुअली ये ओवरव्यू है पूरा मॉडलिंग का, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा वीडियो किए, इसके बाद हम लोग और डिफरेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सो आज हमने सीखा GBA, GFA, FSI, कारपेट एरिया, SBA, सेलेबल एरिया, एफिशिएंसी रेशियो, ये 7 to 8 टर्म्स रियल एस्टेट की बेसिकल वोकैबुलरी है, बिना इनके कोई भी डील, कोई भी मॉडल इनकम्प्लीट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो, IRR, कैसे NPV निकालते हैं, एक्सेल शीट में हम लोग लाइव एरिया शेड्यूल बनाएंगे, प्लॉट से GDV तक सब कुछ एक कंप्लीट मॉडल करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका डेवलपर फ्रेंड और ये है निवेश पाठशाला, साइनिंग ऑफ।